आइए बच्चों, आज हम आवर्त सारणी में वर्ग पर आधारित गुण में अपचायक गुण यानी रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने के बाद अपचायक गुण कैसे प्रभावित होता है, यानी कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर अपचायक गुण घटता है या बढ़ता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अपचायक गुण घटता है या बढ़ता है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने के बाद, इसकी चर्चा करने के पहले हम ये जान लें कि अपचायक होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, जिन परमाणु आयन या यौगिक के द्वारा अपचयन अपक्रिया होती है, यानी कि जिनकी सहायता से अपचयन अपक्रिया होती है, हम उसको बोलेंगे अपचायक। तो देखिए बच्चों, अपचयन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब कोई अणु या आयन या यौगिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो उसी दौरान क्या है, उसका अपचयन अपक्रिया हो रहा होगा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है किसी पदार्थ से, किसी अणु या आयन से, तो उस समय तो उसका अपचयन अपक्रिया हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अपचयन अपक्रिया उतने आसानी से होगा अगर कोई उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे, यानी कि जितने आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन देता है उतने आसानी से किसी परमाणु अणु या आयन की अपचयन अपक्रिया होगी। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने वाला जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है वही क्या होंगे, अपचायक होंगे, क्योंकि उन्हीं की सहायता से जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तभी तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अगर दूसरा परमाणु जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतने आसानी से क्या है, अपचयन अपक्रिया हो रही है। इसका मतलब कि जितने आसानी से ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा उतने वो क्या है, अपचायक का काम करेगा, यानी कि अधिक अपचायक गुण उसमें आते जाएंगे। तो कुल मिला जुलाकर ये कह सकते हैं कि अगर किसी परमाणु में, किसी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे चले तो किसी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है तो इसका मतलब उसका अपचायक गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हमने पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में कि अगर हमने देखिए आपको बताया था कि जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं, और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। इसका मतलब जितने आसानी से ऑक्सीकरण होगा उतने आसानी से किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। तो चूंकि अपचयन जिनकी सहायता से होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। चूंकि देखिए बच्चों जिनकी सहायता से अपचयन अपक्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। तो चूंकि जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वही क्या है, अपचायक का काम करेंगे, यानी कि जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो उतने ज़्यादा क्या होंगे, अपचायक होंगे। तो अब हमको ये देखना है कि अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, क्या उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें अपचायक गुण क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम कोई वर्ग यहाँ पर लेते हैं, तो जब देखिए कोई वर्ग लेते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं परमाणु त्रिज्या क्या होती है,
बढ़ती जाती है। तो आप देखिए जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा? जैसे यहाँ मान लीजिए नाभिक है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागेंगे। वहीं पर परमाणु त्रिज्या जब छोटी होगी तो इन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा होगा, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग पाएंगे। तो बताइए बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं पा रहा है, यानी कि इनमें आकर्षण बल ज़्यादा है, तो कोई दूसरा पदार्थ कैसे इनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है? यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को जब नहीं ग्रहण करेगा तो आसानी से अपचयन अभिक्रिया दूसरे पदार्थ का नहीं होगा, जिसका मतलब ये अपचायक का काम नहीं कर पा रहा है मजबूती के साथ। इसका मतलब कि इसका अपचायक गुण क्या होगा? कम होगा। यहीं पर देखिए सबसे नीचे जो हम यहाँ परमाणु त्रिज्या बनाए हैं, जो परमाणु लिए हैं, तो यहाँ जब परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है तो यहाँ पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या है? कम है। तो ये आसानी से दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पदार्थ का आसानी से क्या होगा? अपचयन होगा। तो चूंकि अपचयन इनकी सहायता से हो रहा है इसलिए ये ज़्यादा अपचायक होंगे। यानी कि जिसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी वो ज़्यादा अपचायक होंगे, जिसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी वो कम अपचायक होंगे। अब देखिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो हम जानते हैं कि जिनका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होंगे? अपचायक होंगे। और दूसरी बात ऐसे आप समझिए कि जिनकी सहायता से अपचयन अपक्रिया हो रहा है वही क्या है? अपचायक है। तो चूंकि इनकी सहायता से अपचयन अपक्रिया हुआ तो इसलिए क्या है? अपचायक का काम कर रहे हैं। तो चूंकि अपचायक का काम करते समय ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, यानी कि इसका क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए जिसका ऑक्सीकरण होगा वही क्या होंगे? अपचायक होंगे। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीकरण आसानी के साथ होगा उतना ज़्यादा ये क्या होंगे? अपचायक होंगे। इसीलिए बच्चों किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने के बाद अपचायक गुण क्या है? बढ़ता जाता है। अब देखिए बच्चों, आप ये समझ गए होंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने के बाद अपचायक गुण क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने के बाद परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। देखिए बच्चों यहाँ लिखा भी गया है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर अपचायक गुण बढ़ते जाते हैं, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, जिससे परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अतः इनकी सहायता से अपचयन अभिक्रिया आसानी से होगा, इसीलिए ये अधिक अपचायक होते हैं। जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो इसका मतलब कि कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आसानी से उसका अपचयन होगा। तो इसलिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या है? ज़्यादा अपचायक का काम करेगा। ठीक है बच्चों, हम अगले टॉपिक के बारे में अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।